देखिए ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी डिस्कशन करेंगे। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस इज यूज बाय एनिमल टू लाइफ अंडर वाटर। देखिए वो जो मछली पानी में रहता है किसके लिए, मतलब ऑक्सीजन उनको भी ज़रूरी होता है ना, वो जो ऑक्सीजन और डिजर्व होके वाटर में है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग indigestion the stomach produce too much acid that may be neutralized by which of the following? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो बेस होता है ना, जब ज़्यादा एसिड हो जाता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करने के बाद वो एसिड का परसेंट डिक्री हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब एक टाइम के साथ उनका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, अब इसलिए बोलोगे ना यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इस राइट आंसर ये हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप इज ट्रू? द फील्ड डिपेंड ऑन कोरेंट एंड रेडियस। देखिए अब एक मैग्नेट फील्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें उनका जो रेडियस इतना होगा, लेट आपका जो मैग्नेट इतना बड़ा है, उनका रेडियस बढ़ गया ना, वही तो बोला है ना, मैग्नेट फील्ड डिपेंड कोरेंट एंड रेडियस। फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu आयरन, आयरन इज व्हाट? ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, मतलब आयरन के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है ना। The energy possessed by a moving object due to the motion is called kinetic energy, उनका राइट आंसर। 7 क्वेश्चन, which of the following life process lead to breakdown of glucose in absence of oxygen? fermentation। ठीक है, अब जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन में, उसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। ठीक है, मैंने शायद फर्मेंटेशन शायद ऐसा कुछ बोला है ना, नहीं मिस्टेक हो गया, फर्मेंटेशन बोला जाता है। 8 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस मिक्सचर? यार उनका राइट आंसर। देखिए ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होता ना, सॉयल, यहीं पे दूसरा पार्टिकल भी होता है, सैंड एंड आयरन फिलिंग, वो भी तो डिफरेंट है। सिर्फ एयर पर आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको कोई दिख रहा है क्या कोई डिफरेंट वे में? उनका नेचर डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, आपको जो दिखने में कोई डिफरेंस लग रहा है क्या? नहीं। दी IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, वो किसका? 2-ब्रोमोपेंटेन, उनका IUPAC नेम वो वाला। ठीक है। 10 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोटिक लॉस ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ ग्रेन? लॉस बाय inappropriate moisture, which of the following not biotic loss? Next question, which of the following statement is correct about reproduction? देखिए bull alone can produce a calf, नहीं होगा, wrong. Hens alone cannot produce new chicks, right है। second statement second is correct but statement 1 is false. 12, when a ray of light passes through the optical center of spherical lens, it emerges undeviated, मतलब जो लेंस का सेंटर में पास करने के बाद वो डेविएट नहीं होगा, अनडेविएट होके लेंस के
दूसरा साइड को पास करेगा। ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड। मतलब जो सोलिनॉइड का इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव करता है। इट इज यूनिफॉर्म एंड फॉर्म पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है। वो जो कोलिनॉइड का सोलिनॉइड का बीच में एक यूनिफॉर्म कॉइल का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसमें पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। 14 क्वेश्चन, व्हिच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑक्सीजन। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उनका राइट आंसर। 14 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज क्लासिफाई एज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इथेन उनका राइट आंसर। 16, इन स्पाइरोगिरा each fragment develop into complete individual. What can the possible reason for this? Each cell is capable of independent growth. स्पाइरोगिरा में क्या होता है, वो जो हर सेल का कैपेबिलिटी होता है उसमें इंडिपेंडेंट ग्रोथ होने का। ठीक है। 17 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग condition will not increase the rate of evaporation. Decrease wind speed. अब आपका जो wind speed डिक्रीज हो जाएगा, आपका इंक्रीज नहीं होगा ना, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज नहीं हो पाएगा इतना। 18 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए, an object has weight 24 Newton in earth. What will the weight on the moon surface? देखिए 24 मून में 1/6 हो जाएगा ना, 4 न्यूटन हो जाएगा ना। ऑलवेज ओ वाला फार्मूला 1/6 वाला आप याद रखना है। 19 क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर बाय हीटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जिप्सम उनका राइट आंसर हो जाएगा ना। 20, which of the following quantity represent the slope of displacement time graph linear velocity। देखिए आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो जो डिस्प्लेस टाइम का ग्राफ वेलोसिटी के लिए इंडिकेट करेंगे ना। 21 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट मेक द ब्रेन सुइटेबल फॉर थिंकिंग एक्टिविटी। इट इज़ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ मैनी न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन की जरिया में से आपको जो थिंकिंग वर्क करता है। 22 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज मेनली ड्यू टू दी वीकनेस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन विथ एज। प्रेस बायोपिया। ठीक है, मतलब एज के साथ जो आई के साथ डिजीज होता है इसी को प्रेस बायोपिया बोला जाता है। 23, the effect of multiple reflection of sound in large hollow auditorium is it is help in uniform distribution of sound। ठीक है। 24, in a genetic lab the fertilized human embryo is formed to have XX chromosome. Which of the following is true? The embryo will become human female। मतलब फीमेल के लिए XX होता है ना, मेल का XY। 25, which of the following tissue is very elastic and used to connect two bone in our body। लिगामेंट होता है ना, टू बोन को कनेक्ट जो होता है उसमें लिगामेंट बोला जाता है। अभी मैथ का क्वेश्चन शुरू होगा। 26 क्वेश्चन क्या है, ए सिलेंड्रिकल पाइप ओपन एट बोथ एंड। अच्छा, इस एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर डाया दिया है एंड इंटरनल डाया 16 सेंटीमीटर। फाइंड इफ द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज मेकिंग पाइप। देखिए आपको सिलेंडर का इंटरनल डाया एक्सटर्नल डाया दे दिया है, आपको पाइप मैन्युफैक्चरिंग करना है। आप माइनस कर लीजिए, मतलब वो जो एक्सटर्नल वॉल्यूम, ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा ना,
जो बीच में देखिए वो पाइप है, ठीक है, फ्रंट व्यू पे अब इस तरह देखोगे ना, इस तरह पाइप होगा ना। देखिए आपको जो बीच वाला आप निकाल दोगे, आपको वही वाला मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो आप इसी पार्ट आपको ज़रूरी है ना। टोटल डाया में से वो जो इंटरनल पार्ट आप आउट कर लीजिए, मिल जाएगा ना बस। देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ मेटल फाइंड आउट करने, सिलेंडर का वो जो वॉल्यूम पाई एच आर स्क्वायर होता है ना। देखिए आपको यहीं पे रेडियस डाया दिया है 20, मतलब 10 होगा, 8 होगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ मेटल पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा का क्या होगा पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, इस तरह दोनों का होगा ना। अब पाई एच दोनों का कॉमन लेके आ जाओ, ठीक है। देखिए पाई एच आर स्क्वायर, अब वही तो माइनस करना, मतलब वो बड़ा वाला ना, इसी में से आप इसी को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ना। देखिए हो गया ना, और क्या इसमें बचा, कुछ नहीं है। पाई का वैल्यू वो वाला पुट कर लीजिए एंड आपको वो जो लेंथ ऑफ 5, ठीक है, आपको एज लिखना है, एज पर आप 35 लिख लीजिए, ठीक है। देन आपका आर एज का वैल्यू पुट कर लीजिए, एक 10 एंड 8, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए उनका मीन पूछा है ना, टोटल ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाई टोटल जितना नंबर है कर लीजिए। देखिए 28 क्या बोला जा रहा है, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज इक्वल टू इट हाइट, ठीक है। लेट उनका जो हाइट वो वाला होगा, अब शैडो इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है। देन पूछा क्या है, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। देखिए आप 10 कितना डिग्री आप पुट करोगे, एच बाई एच वो 1 आएगा ना, मतलब 1045 का वैल्यू 1 होता है ना, 1045 पुट कर लीजिए, मिल जाएगा आंसर। देखिए वो खुद सिंप्लीफाई करिए, पहले डिवाइड का काम ऑलवेज होता है, ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, देन डिवाइड इनटू प्लस माइनस का काम होगा। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेइंग बिटवीन 481 से 489 निकाल दीजिए, सिर्फ 481 होगा। फोर 481 फोर डिविजिबल 487, देखिए 487 भी एक होगा ना, नहीं 481 नहीं होगा, वो 13 इंटू 37 487 आएगा, ठीक है। सिर्फ 487 ही आएगा, ठीक है, 481 नहीं होगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा। 31 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ़ ए प्रोपोर्शनल टू बी इतना, बी प्रोपोर्शनल टू सी इतना दिया, देन ए बी सी पूछा है। देखिए ए बी सी, ए बी बी सी 7 12 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए पे 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा ना, ए 28 आ जाएगा, 42 देन 72, इसी को फिर से कट कर लीजिए 2 से, हो गया ना, 14 21 36 32 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
देखिए क्या दिया है, वेंडर ऑफर ए कस्टमर डिस्काउंट 29 ऑन हर ब्यूटी प्रोडक्ट एंड सी स्टिल मेक प्रॉफिट 12%। देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 12%, मतलब वो 100% 112 में बेचेगा ना 100%। देखिए आपका डिस्काउंट 29 आपको मिल रहा है, मतलब देखिए आपका मार्क प्राइस कितना होगा वो काउंट करना पड़ेगा। देखिए आपको पता है ना, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। मार्क प्राइस आपको पता नहीं है, निकालना है, डिस्काउंट और मार्क प्राइस से देते हो ना, मार्क प्राइस का 29% इक्वल टू सेलिंग प्राइस 112, इतना ही करना है ना। देन आपका मार्क प्राइस यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए 100 नीचे कॉमन आएगा, देन 100 माइनस 29 होगा ना। देखिए हम माइनस कर लीजिए, डायरेक्ट हम लिख लेता हूँ, 100 माइनस 29 कितना आएगा 71 इक्वल टू 112, ठीक है। देखिए अभी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड बाई 71 कर लीजिए, 11200 डिवाइड बाई 71 कितना होगा 157, ठीक है। देखिए 157.74 आ रहा है, ठीक है। 158 आप काम कर लीजिए इसी, ठीक है। देन क्वेश्चन में क्या दिया है, ब्यूटी प्रोडक्ट मार्क इज इतना, बट मार्क प्राइस वो दे दिया है कितना, इतना। हम जो 100 को लेकर काउंट किया था वो मार्क प्राइस 158 आना था, बट वो दिया है कितना 985। तो 158 नहीं है, वो 896 है। इससे कितना टाइम ज़्यादा है आप अभी मत काउंट करिए, सिर्फ 896 डिवाइड बाई 158 लिख लीजिए, ठीक है। देन अभी वो जो 100 कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, 100 से 896 डिवाइड बाई 158 टाइम ज़्यादा होगा ना। करिए 100 इंटू 896 158 कितना आएगा 567 आ रहा है। देखिए 56 मैंने यहीं पे थोड़ा जो पॉइंट में अप डाउन लिया था ना, तो इसलिए 568 एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। 5 कैलकुलेटर से आ रहा है 567.08, ठीक है। आप इसी को 568 लीजिए। देखिए आप इस तरह मैंने क्यों किया है, आपको वहीं पे मैंने पॉइंट लूँगी तो आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगा। मैंने पहले चेक किया, यहीं पे डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, आपको पॉइंट में कुछ डिफरेंस आएगा, अब मैंने गेस करके लिख दूँगी, ठीक है, इसलिए मैंने किया। आप करोगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, पूरा पॉइंट लिख के आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। क्वेश्चन क्या है, 2/5 ऑफ विजय मार्क इन हिंदी इज मोर देन 1/3 ऑफ हिज मार्क इन संस्कृत बाई 5। देखिए 2/5 ऑफ विजय मार्क इन हिंदी इज मोर देन 1/3 ऑफ मार्क इन संस्कृत बाई 5, मतलब वही तो बोला है ना, इक्वेशन वही तो गिवन है ना। देखिए सेकेंड फिर से चेक करिए, 2/5 ऑफ विजय मार्क इन हिंदी इज, जहाँ की मोर देन 1/3 ऑफ हिज मार्क इन संस्कृत, 1/3 संस्कृत प्लस 5 इज 5, वही तो दिया है ना, जो मोर वहीं पे 5 दिया है ना। देखिए इक्वेशन आपको मिल गया, इसी को आप पहले लिख लीजिए, 2h/5 इक्वल टू s/3 प्लस 5 होगा, ठीक है। देन वो डायरेक्ट 15 लिख लीजिए, वो टोटल कर लीजिए, ठीक है, समझा मैंने क्यों वहीं पे 15 लिखा, मतलब वो टोटल मैंने लिख दिया। देन 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहीं पे लिख लेता हूँ, कितना होगा 3h, सॉरी 3 इंटू 2 6h इक्वल टू वो 5 इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5s प्लस कितना होगा 15 इंटू 5 करना है ना,
75 आ रहा है ना। देखिए आपको एक इक्वेशन मिल गया ना। सेकेंड लाइन क्या बोला जा रहा है, while 5 time his mark in Hindi and 5 time mark in Sanskrit together are equal to 310। और यहीं पे सेकेंड इक्वेशन हमको मिल जाएगा ना। देखिए इसी को पहले एक इक्वेशन की तरह लिख लीजिए। आपको वहीं पे स्पेस इतना नहीं है ना, दिक्कत हो उसी बात का, छोड़ दीजिए। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, 5 यहीं पे कर लेता हूँ, यहीं पे देन लिख लूँगी। 5 टाइम मार्क हिंदी एंड 5 टाइम मार्क संस्कृत टुगेदर, संस्कृत इक्वल टू दिया है कितना है 310। ठीक है, आप यहीं पे 5 कॉमन लीजिए, देन 310 के साथ डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 310 डिवाइड बाई 5, 62 आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब एच प्लस एस वो वैल्यू आपको मिलेगा कितना 62, वो सेकंड इक्वेशन मिलेगी आपको। ठीक है, बस इसी को आप दोनों इक्वेशन को अभी सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। स्पेस नहीं है, कर लीजिए वो चीज़, और इसमें और क्या है, सिर्फ सॉल्व करोगे आप। एक फॉर्मेट को आप इक्वल करने के लिए लेट यहीं पे आप 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसी में 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें भी 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन 6 एच काट जाएगा, यहीं पे हिडन सिर्फ आपको एस वाला मिल जाएगा वैल्यू, है ना। बस क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दिस साइड ऑफ ट्रायंगल आर 148 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर। वो कौन सा वाला ट्रायंगल हो गया, स्केलियन ट्रायंगल हो गया ना। देखिए व्हाट द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, आपका हाइट पूछा है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ 57, मतलब आपको बेस 57 लेके आपको हाइट पूछा है। देखिए पहले एरिया निकाल दीजिए, एरिया निकाल से पहले एस फाइंड आउट करिए, टोटल का सम डिवाइड बाई 2 करिए, देन आपको एरिया मिल जाएगा ना। एरिया इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, देन एरिया आपको मिल गया। देन एरिया का फॉर्मूला और फार्मूला भी है ना उसका, हाफ इंटू परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, आप एरिया यहीं पे जो आया यहीं पे लिख लीजिए, देन आपको हाइट पूछा है, बेस आपको 57 लेने के लिए बुलाया ना। बस 35 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए क्लास ऑफ 91 स्टूडेंट टोक ए फिजिक्स टेस्ट। अच्छा 20 स्टूडेंट हैड एन एवरेज स्कोर 64। देखिए उनका टोटल मार्क क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन करिए, जितना आ रहा है 12 इंटू 64, मतलब देखिए 12 स्टूडेंट का टोटल मार्क कितना आ रहा है 768, आपको मिल गया डाटा एक। दी अदर स्टूडेंट हैड एवरेज स्कोर 77। देखिए 91 से 12 माइनस कर लीजिए, 91 माइनस 12 कितना 79। 79 स्टूडेंट का एवरेज मार्क दिया कितना है 77 इंटू 77, कितना आ रहा है 6083 आ रहा है। ठीक है, टोटल मार्क अभी मिल गया। फॉर द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास, देखिए दोनों का सम डिवाइड बाई 91 कर लीजिए, डाटा मिल जाएगा ना 768 प्लस 6083 डिवाइड बाई 91, कितना आएगा 75.28, 75 वही वाला 3। ठीक है, 36 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए ट्रेन पास टू टनल लेंथ 2091 and 1259 in 89 सेकेंड एंड 63 सेकेंड रेस्पेक्टिव, व्हाट द लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है। देखिए आप ट्रेन पास टू टनल लेंथ, देखिए यहीं पे एक टनल है, यहीं पे लेट एक टनल है। ठीक है, ट्रेन पास टू टनल लेंथ 2091, इसी को पास करने के लिए इसी को कितना टाइम लगा है 89 सेकेंड,
आप यहीं पे आपका स्पीड निकाल दीजिए। देखिए आपको यहीं पे दोनों इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहीं पे इसी को क्रॉस करने के लिए अब खुद का लेंथ का ट्रेन, उनका भी लेंथ काउंट होगा ना, होगा कि नहीं होगा। देखिए ट्रेन का लेंथ इतना, वो टनल का लेंथ कितना 2091, ठीक है। डिवाइड बाय आपको स्पीड बताना है, स्पीड इक्वल टू कितना है पहला 89, वो इक्वेशन 1, ठीक है। देन सेकेंड एल का ट्रेन का लेंथ 1256 होल डिवाइड बाय ट्रेन का स्पीड इक्वल टू 63, टू इक्वेशन गिवन है ना। देखिए अभी वो जो एस होल एस आप इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन यहीं पे आपको झंझट नहीं होगा। देन यहीं पे माइनस कर लीजिए, एल एल कट जाएगा ना, आपको यहीं पे जो स्पीड का मिल जाएगा ना। देखिए कितना आएगा 2091 माइनस 1256 कितना आ रहा है 835 इक्वल टू 89 माइनस 63 26 एस, यहीं पे एस आप निकल पाओगे ना, कितना 835 डिवाइड 26 कितना आएगा 32 आ रहा है, 32.11 आ रहा है। आप 32 लिख के चलिए, 32 आपको स्पीड आ गया, ठीक है। यहीं पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, आपको 32 ओरिजिनली आ रहा है कैलकुलेट से 32.1, ठीक है। आप 32 ही लेके कैलकुलेट करिए, आपको पॉइंट लोगे तो आपको मतलब कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा। आपको स्पीड, ट्रेन का स्पीड मिल गया, ठीक है। अभी ट्रेन का लेंथ निकालना पड़ेगा, एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। और क्या है देखिए, लेट वही इक्वेशन में आप पुट करोगे, एल प्लस 2091 स्पीड का प्लेस में 32 पुट कर लीजिए, आपका लेंथ मिल जाएगा ना। $37, ये पर्सन सेव 60% ऑफ हिज इनकम, एक्सपेंडिचर इज 600, देन इनकम इज व्हाट। देखिए 60% ऑफ इनकम, लेट टोटल इनकम 100, सेव हो रहा है उनका 60, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 40, एक्सपेंडिचर वो 40 नहीं है, दिया है कितना 600, इसे कितना टाइम ज़्यादा है 600/4, इतना टाइम ज़्यादा है ना। देखिए अभी इनकम 100 नहीं होगा, 100 इंटू 60/4 कर लीजिए, 8, देन 1500 वो वाला आ जाएगा ना, इजी है। देखिए 38 क्वेश्चन, द सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड ABCD, उनका रेशियो फॉर्मेट दे दिया है, C गेट 250 मोर देन B। देखिए वो भी इजी है, देखिए ओ ए क्या C गेट 250 मोर देन B, मतलब जो B एंड C का डिफरेंस आपको यहीं पे कितना देखने को मिल रहा है, वो मतलब रेशियो फॉर्मेट में 10 मिल रहा है ना, बट वो दिया है कितना है ओरिजिनली 250, बस इसी हिसाब से सिर्फ होना है। और क्या है, इसे कितना टाइम ज़्यादा है 25 टाइम ज़्यादा है ना। देन हाउ मच डिड ए रिसीव, देखिए ए अभी 6 नहीं होगा, 6 इंटू 25 कर लीजिए, 6 इंटू 25 150 टाइम हो जाएगा ना, 38। 39 क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, कार ट्रैवल फॉर 180 किलोमीटर इन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड देन रिटर्न अलोंग द सेम राउट एट स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मिनट्स रिटर्न जर्नी लॉन्गर देन दी ऑनवर्ड जर्नी। देखिए आपका जो कार में ट्रैवल क्या है, इतना किलोमीटर आपको स्पीड इतना में गया है, देन रिटर्न अलोंग द सेम राउट एट द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मिनट द रिटर्न जर्नी लॉन्गर दी ऑनवर्ड जर्नी। देखिए सिर्फ आपको काउंट करना है, टोटल डिस्टेंस 180 डिवाइड बाई 60, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, यहीं पे 3 आवर उनको लग रहा है, ठीक है।
देन सेम राउट मतलब 180 इक्वल टू 45 4 आवर लग रहा है, ठीक है, आने के लिए। देन पूछा क्या है, हाउ मेनी मिनट रिटर्न जर्नी लॉन्गर, मतलब इससे कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे 1 आवर ज़्यादा लग रहा है ना, वो 60 मिनट जाए ना, हो गया ना। देखिए वो ईजी है, 2 + 34 जितना बार जिसका ऊपर है वो 99 हो जाएगा। देन इसी को सोल्यूशन करिए, देन माइनस इससे करिए 1 + 89/99 हो जाएगा। 41 क्वेश्चन क्या है, सचिन गेट ए न्यू कार्टन इन 12% डिस्काउंट। Sachin did not get any discount. Sachin would have paid 747 extra. How much did Sachin pay in the carton? देखिए क्या बोला जा रहा है, सचिन गेट न्यू कार्टन 12% डिस्काउंट में वो खरीदा। लेट 100 था ओरिजिनली था, डिस्काउंट खरीदा मतलब 88 में खरीदेगा ना। देखिए इफ़ सचिन डिड नॉट गेट एनी डिस्काउंट, लेट वो सचिन को कोई भी डिस्काउंट नहीं चाहिए, सचिन वुड हैव पे 747 एक्स्ट्रा। देखिए यहीं पे डिफरेंस कितना है, 12 है ना, और 12 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 747 सटन। देखिए अभी इससे कितना टाइम ज़्यादा, 747 डिवाइड बाई 12 कितना, अब देखिए यहीं पे 747 डिवाइड बाई इतना टाइम ज़्यादा लिख लीजिए, ठीक है। देन हाउ मच डिड सचिन पे फॉर कार्टन। देखिए अभी 100 नहीं होगा, 100 से 747 12 टाइम ज़्यादा होगा, कितना होगा, सॉरी 88 बस 5478 वही तो वाला पूछा है ना। मतलब हाउ मच डिड सचिन पे फॉर कार्टन, मतलब जो अभी डिस्काउंट करने के लिए वही वाला है, वही वाला वैल्यू पूछा है, इससे आप वही वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा वही वाला। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 3600 बीइंग कैलकुलेटेड 15% पर एन्यूम 3 ईयर, 14% पर एन्यूम 4 ईयर। देखिए आपको डिफरेंस पूछा है, आप लिख लीजिए, यहीं पे प्रिंसिपल कितना है 3600, रेट 14 वो ज़्यादा आएगा ना, डिवाइड बाई 100 माइनस 3600 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, बस आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए 43 Noboi and Bhumoy can paint a house 50 day and 75 day respectively if they work on alternate day straight with Bhumoy. How many day can do complete the paint in hour? देखिए पहले टोटल उनका एलसीएम लीजिए, ठीक है, देन आपका टोटल वर्क हो जाएगा ना। देखिए कितना होगा, 50 75 का एलसीएम कितना है 24 25 इंटू 6 कितना 150 टोटल वर्क लीजिए। देखिए 150 टोटल वर्क, ठीक है। एन 90 का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 50 डे में ख़त्म कराए मतलब उनका एफिशिएंसी 3 है ना एक दिन में, भूया का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा ना, 150/70 कर लीजिए। इफ वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्ट विथ भुवन, देखिए भुवन पहले वर्क करेगा, देन वो वर्क करेगा, मतलब 2 डे में वो 5 वर्क करेंगे ना, करेंगे ही नहीं करेंगे। हाउ मेनी डे कैन ड्यू कंप्लीट पेंट दैट आवर, देखिए आपको 150 वर्क करना है, वो 2 डे में 5 वर्क कर रही, मतलब यहीं पे 30 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 डे में 150 वर्क कर लेंगे ना, ठीक है, मतलब सॉरी वो 2 डे में 5 वर्क, ठीक है। इसी हिसाब से
अभी देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब वो 30 वर्क टोटल होगा, आप वो डिवाइड बाई 30 करोगे तो एक दिन के लिए आपको मिल जाएगा ना। मतलब वो आप तो ओरिजिनली 2 डे में था ना, मतलब 60 डे लगेगा ना, समझा ना। अब नहीं आपको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, मतलब देखिए 5 वर्क 2 डे में आप इसमें 30 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 150 हो जाएगा। मतलब अभी वो जो 30 इसमें भी 30 मल्टीप्लाई करोगे ना 60 हो जाएगा। अब वो चीज़ आपको दिमाग से इजीली करना है ना, तो थोड़ा देखिए 44 क्वेश्चन क्या है। ए पर्सन इनकम एक्सपेंडिचर और रेशियो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दे दिया है 9 प्रोपोर्शनल टू 5। His income rise 60% while his expenditure fall 10%. Initial expenditure was 1550. What the final saving? देखिए पर्सन इनकम एक्सपेंडिचर एंड रेशियो 9 प्रोपोर्शनल टू 5 था। इनकम राइज 60%, 9 पहले था अभी इंक्रीज हो गया 60%। मतलब 9 का 1 60% निकाल दीजिए, कितना आएगा, पॉइंट में आएगा शायद। एक्सपेंडिचर वाज सॉरी देखिए वो चीज़ नहीं है। देखिए आपका इनकम एंड वो जो इनिशियल पर्सन इनकम एक्सपेंडिचर रेशियो इतना था ना, देखिए यहीं पे दे दिया ना गिवन इनिशियल एक्सपेंडिचर आपको मिल रहा है इतना, ठीक है। आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो फॉर्मेट में 5, वो 5 नहीं है 15500, इससे कितना टाइम ज़्यादा है 3100 टाइम हुआ ना। मतलब वो जो इनकम पहले कितना था 9, और 9 नहीं है 9 इंटू 3100 टाइम ज़्यादा होगा, कितना होगा 2790। टोटल इनिशियल इनकम इतना था, एक्सपेंडिचर इतना था, वही मिल गया आपको। देन क्या पूछा है, द इनकम राइज 60%, अभी इतना नहीं है, इनकम 60% इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर फॉल 10%। देन व्हाट विल इज फाइनल सेविंग पूछा है। आप इसमें पहले उनका जो 60% इंक्रीज वाला निकाल दीजिए, उनका फिर 10% माइनस कर लीजिए, देन डिफरेंस निकाल दीजिए। इसमें क्या है, सिर्फ वही वाला ही कॉम्प्लेक्सिटी था और कुछ नहीं। 45 क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक्स एंगल माइनस वाई एंगल इक्वल टू 40 डिग्री, वाई माइनस जेड एंगल इक्वल टू 25 डिग्री, रेशियो ऑफ जेड टू एक्स माइनस वाई का रेशियो पूछा है। देखिए आपको एक्स माइनस वाई कितना गिवन है 40, देन वाई माइनस जेड कितना गिवन है 25, वही तो गिवन है ना। देन आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, होता है कि नहीं होता है। देन एक्स इक्वल टू यहीं पर निकाल दीजिए 40 प्लस वाई, ठीक है। एक सिंगल फॉर्मेट को लेके आ जाओ, वाई जेड निकाल दीजिए, जेड इक्वल टू वाई माइनस 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए अभी पुट करना है, एक्स पर पुट करना है 40 प्लस वाई, देन प्लस वाई, जेड इक्वल टू वाई माइनस 25 इक्वल टू 120 आपको गिवन है। देन वाई यहीं पे फाइंड आउट कर सकते हो ना, वाई इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 40 माइनस 25 वो इधर चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 3y इक्वल टू कितना होगा, डायरेक्ट कर लेता हूँ, y इक्वल टू आएगा 55, ठीक है। y आपको 55 मिल जाएगा, y इक्वल टू 55 मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्ट किया है। देखिए यहीं पे आप x का वैल्यू निकाल पाओगे, यहाँ पे पुट कर लीजिए, y का वैल्यू आप निकाल दीजिए बस, देन उनका रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए, राइट आंसर मिलेगा 3 प्रोपोर्शनल टू 4। 48 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वन पाइप कैन फिल ए टैंक इन 4 मिनट while another pipe can empty complete filled in tank 8 minutes. Both pipe open together, tank is empty. How many minutes fill 1/4 of tank? Let total capacity 32। देखिए ये पाइप फिल 4 मिनट
लेट ए पाइप 4 मिनट इसी को फिल कर रहा है, मतलब उनका 1 मिनट पर कितना एंट्री कर रहा है वाटर 8। बी 4 आउट कर रहा है ना, देखिए मतलब 1 आवर में कितना एंट्री करेगा 4 सिर्फ एंट्री कर रहा है ना 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट पर 4 लीटर एंट्री करेगा। देखिए इफ़ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर टैंक इज एम्प्टी हाउ मेनी मिनट फिल 1/4, मतलब 8 लीटर आपको फिल करना है, 2 मिनट लगेगा ना। देखिए 47 खुद सोल्यूशन कर लीजिए, इजी है, सिर्फ ए क्यू माइनस पी क्यू का फार्मूला अप्लाई करोगे ऊपर में वो हो जाएगा। 48 क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज पी क्यू गिवन है 4 प्रोपोर्शनल टू 3, 6 ईयर लेटर ये रेशियो देखिए अभी कितना है 4 3, 6 ईयर लेटर 5 4, देखिए उनका डिफरेंस 1 1, हाँ सही है। देन यहीं पे डिफरेंस 1 बट ओरिजिनली गिवन है 6, मतलब 6 टाइम ज़्यादा है। देखिए नाउ टाइम फाइंड आउट कर लीजिए 24, वो 3 नहीं है, 3 से 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं। देन पूछा क्या डिफरेंस पूछा है, यहीं पे डिफरेंस कितना 6 ईयर आ रहा है ना। द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 50% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी। देखिए टीवी वॉशिंग मशीन, ठीक है, लेट टीवी 100, वॉशिंग मशीन 75 हो जाएगा ना। देखिए इफ कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज 30%, वॉशिंग मशीन 75 था इंक्रीज हो गया 34%, मतलब 75 का 134% निकल दीजिए, जितना आएगा जितना भी आएगा। वॉशिंग मशीन टीवी डिक्रीज 21, टीवी अभी का प्राइस कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा ना, बस आ गया ना फॉर डाटा। बस सिर्फ यहीं पे 4 वॉशिंग मशीन 2 टीवी का, देखिए यहीं पे 4 वॉशिंग मशीन, यहीं पे जो वैल्यू आएगा इसमें 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, टीवी 2 टीवी ओल्ड वाला का प्राइस में, न्यू वाला का प्राइस में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए टोटल उनका सम कर लीजिए, उनका सम टोटल कर लीजिए, ठीक है। वो नीचे आप इतना लेट वो वाला 100 आया, वो 120 आया, ठीक है, मतलब नीचे वाला 100 पहले था वही वाला था, अभी प्राइस बढ़कर इतना हो गया, लेट 120 हो गया, मतलब 20 इंक्रीज हो गया इंटू 100, बस 20%। इस तरह आपको सिर्फ करना है। 50% आफ्टर सेलिंग 88 फोन, स्टोर ओनर इंक्रीज ए लॉस व्हिच इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 फोन। देखिए आफ्टर सेलिंग 88 फोन, स्टोर ओनर इनक्योर लॉस व्हिच इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 फोन। क्या बोला जा रहा है, आफ्टर सेलिंग 88 फोन, स्टोर ओनर इनक्योर लॉस व्हिच इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 फोन। देखिए लेट सेलिंग प्राइस 10 मान लीजिए, सेलिंग मतलब उनका सेलिंग प्राइस 880 हो जाएगा ना, जो वो इतना रुपये में बेच रहा है उनका लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 फोन, मतलब 10 इंटू 8 80 रुपये लॉस हो रहा है। देखिए उनका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 880 प्लस 80 करिए, टोटल कॉस्ट प्राइस अभी 960 होगा ना। देन उनका 80 रुपये जो लॉस होगा वो 880 में बेचेगा। देखिए 960 ऊपर वो उनका लॉस हो रहा है 80 इंटू 100 कर लीजिए, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। रीजनिंग अभी शुरू करेंगे। देखिए वो वाला एसी के साथ रिलेटेड है, वो वाला एसी के साथ रिलेटेड है, दोनों में से एक को चेक करिए, देन इसमें सिर्फ पुट करना है, ठीक है। 52 क्वेश्चन, गौरव रैंक 13 फ्रॉम टॉप 33 फ्रॉम बॉटम इन क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट इन देयर क्लास। देखिए वो 2 बार काउंट हो गया ना, सम कर लीजिए -1 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 45। देखिए 91 सब में छोड़ दीजिए इसी को, देन फर्स्ट 2 डिजिट अब देखिए डीजी इसमें डीजी इसमें, आईडी आपको
पहला 2 डिजिट, अब 3 डिजिट चेक करना पड़ेगा क्योंकि आप फर्स्ट 2 डिजिट चेक करोगे यहीं पे YD आपको कन्फ्यूज हो गए। लास्ट 2 DJ DH DJ है, मतलब यहीं पे भी लास्ट 2 डिजिट भी सेम है ना, मतलब दोनों का। तो आप आंसर के साथ करोगे तो आप 3 के साथ 3 को आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, नहीं छोड़ पाओगे। देखिए वो वाला आप लेफ़्ट साइड चेक करिए, अदरवाइज लेफ्ट साइड चेक करिए, आपको नहीं मिल रहा है तो फिर से दोनों साइड चेक करिए। यहीं पे भी, यहीं पे आपको देखिए लास्ट 2 डिजिट चेक करिए, आपको मिल जाएगा आंसर, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, मतलब लास्ट 2 डिजिट का सीक्वेंस चेक करिए, आपको मिल जाएगा। 56 क्वेश्चन क्या है, DEFGLM सिट इन फेसिंग नॉर्थ सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ओनली 3 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन L and N, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन L and L, सॉरी फेसिंग नॉर्थ, ओनली 3 पीपल L and N का बीच में हो गया। ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, N का इमीडिएट लेफ्ट पर, देखिए 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 यहीं पे नहीं होगा। ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, मतलब ई यहीं पे होगा ना। नो वन सीट टू राइट ऑफ F, देखिए F का राइट पर कोई भी नहीं बैठेगा, मतलब F वहीं पे होगा ना, 100% मिल गया एक डाटा। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन F एंड E, मतलब E यहीं पे होगा 100%, देन आपको N मिल गया डाटा। सॉरी देखिए यहीं पे क्या सीक्वेंस होगा, वो वाला N यहीं पे होगा, ठीक है, उनका बीच में L यहीं पे होगा, देन N का लेफ्ट पर E बैठेगा, समझा, मतलब N यहीं पे नहीं हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन L एंड N, L एंड N का बीच में 3 पीपल बैठेंगे। सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, E सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, मतलब E यहीं पे बैठा, ठीक है, सही है। नो वन सीट राइट ऑफ F, अच्छा मैंने गलती, यहीं पे नहीं होगा ना, मतलब F यहीं पे होगा ना, वहीं पे मैंने लिख दिया, मतलब उनका F का राइट इस साइड होगा ना, हो गया, अभी मिल जाएगा। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन E एंड E, F एंड E, मतलब E यहीं पे होगा। देन क्या बोला जा रहा है, लेफ्ट ऑफ N, नो वन सीट राइट ऑफ, थोड़ा वो हचपच हो गया ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा क्या। ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, नो वन सीट राइट ऑफ F हो गया। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन F एंड E हो गया। M सीट इमीडिएट राइट ऑफ D, L एंड N ओनली E लेफ्ट E यहीं पे होगा, अच्छा N यहीं पे पुट करिए, देन 2 पीपल के बाद L, सीक्वेंस बन गया, और कुछ इसमें हो गया। M सीट इमीडिएट राइट ऑफ D, D का राइट फॉर M बैठेगा, हो गया सीक्वेंस। देन यहीं पे G होगा, देन हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन G एंड M का बीच में 2 पीपल बैठेंगे ना, हो गया ना। वो वाला वो सीटिंग अरेंजमेंट सिर्फ आपको रिलैक्स माइंड में करना है। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है कि मुझे लिखने का ऊपर में लिख रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे करने के बाद टोटल निकल जाता है, वही दिक्कत है। देन हाउ मैनी सिंबल आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाय ए सिंबल, देखिए हाउ मैनी सच सिंबल आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय नंबर,
मतलब पीछे एक नंबर होगा, इमीडिएटली फॉलो बाय ये सिंबल। बस इस तरह के सिंबल को पहले चेक करना है, उनका लेफ्ट राइट चेक करना है, इस तरह से सीक्वेंस मिलेगा, लिखना पड़ेगा आपको। 58 क्वेश्चन क्या है? ऑल ब्लाइंडर आर कर्टन्स, ऑल ब्लाइंडर आर कार्टन्स और कार्टन्स आर डिवाइडर्स हो गया। सम डिवाइडर आर कार्टून, सम डिवाइडर आर कार्टून होगा कि होगा ना। ऑल ब्लाइंडर आर डिवाइडर होगा ना। बहुत कंक्लूजन आर फॉलो होगा ना। देखिए यहीं पे प्लस जहाँ पे लिखा हुआ है माइनस लिखना है, माइनस जहाँ पर इंटू लिखना है, इंटू जहाँ पर डिवाइड लिखना है। बस इस तरह पहले अरेंज करना है फिर से, देन पहले डिवाइड इंटू प्लस माइनस का काम करोगे। देखिए 60 क्वेश्चन क्लाउड का कोड पूछा है ना। देखिए क्लाउड इसमें है, क्लाउड इसमें है, डीएम कॉमन कोड हो गया। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस, आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा सीक्वेंस होगा। बस 62 देखिए यहीं पे फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, इस साइड से करना है। एयर क्वेश्चन मार्क का मतलब डॉक्टर एफ, बस इस तरह लिखना है। देन खुद का ब्लड रिलेशनशिप में पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा।